पिछले भाग में हमने देखा कैसे इंसान ने वस्तु के बदले वस्तु देने का खेल खेला, लेकिन वक्त के साथ ये खेल बदलने लगा और फिर शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने इंसान की सोच, उसका कारोबार और उसकी ताकत सब बदल दिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां सिक्कों की खनक ने पहली बार इतिहास लिखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया गया। क्या आप जानते हैं कि वो कागज का टुकड़ा जिसे आज हम नोट कहते हैं असल में जन्मा कैसे? किसने दी वो पहली चिंगारी और क्यों ये कागज सोना चांदी से भी ज्यादा ताकतवर बन गया? आज का सफर आपको ऐसे रहस्यों तक ले जाएगा जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, सच जानने के लिए आपको अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जब सभ्यता विकास की जब वो नगरीकरण हुआ, यानी जब राजा महाराजा आए और चीजें क्या हुआ, सेंट्रलाइज हुआ। जब यानी राजा के हाथ में या जो सरदार होते थे या जो भी नगर प्रमुख होते थे उनके हाथ में जब चीजें गई तो चीजें वो क्या हुआ कि मुद्रा का रूप लिया। और जब मुद्रा का रूप लिया तो चीजें जो अनइक्वलिटी होती थी बार्टर सिस्टम में, यानी जो वस्तु विनिमय में जो अनइक्वलिटी आती थी, यानी किसी का प्रोडक्ट कितना महंगा है, किसी का जो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है लेकिन उसको कम वैल्यूबल चीज मिल जाती थी, ये जो अनइक्वलिटी थी वो धीरे धीरे दूर होना चालू हुआ। करेंसी होने से क्या हुआ, वो दूर होना चालू हुआ। अब जब ये लोग राजा महाराजा क्या करते थे, जो अपनी करेंसी होती थी वो गोल्ड के फॉर्म में रखते थे। यानी मान लीजिए आप अनाज उगा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि जो अनाज के बदले में क्या होता है, गोल्ड कॉइन इकट्ठा करना चालू करते थे। अब इकट्ठा करना चालू करते थे, यानी जिसके पास जितना गोल्ड होता था वो उतना ही रिच माना जाता था। वो आज भी सिस्टम में है कि जिसके पास जितना गोल्ड होगा वो उतना रिच होता है, उतना ही उस इवन आपके देश की जीडीपी उतनी स्ट्रांग हो जाती है यदि आपके पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा होते हैं। तो जब ये करेंसी चल रही थी तो जो करेंसी अधिकतर लोग की गोल्ड और सिल्वर में हुआ करती थी। अब इससे हुआ क्या कि लोगों ने क्या किया कि जब वो अपना अनाज डिपॉजिट करते थे राजा के पास, जब भी वो लगान के रूप में देते थे या जो भी टैक्स के रूप में मंदिर में या जो भी राजा महाराजा जो भी है वो जमा करते थे, और धीरे धीरे उनके पास इसके बदले में क्या होता था कि जो करेंसी आती गई, सोने चांदी आते गए। तो ये जब ये रखने लगे तो इनको रखने में, मैनेज करने में दिक्कत हुआ। एक तो अगर मान लीजिए पहले क्या था, बार्टर सिस्टम में आप अपना सामान रखते थे तो चोरी होने का उतना खतरा नहीं था। लेकिन जब आप छोटी सी जगह में अपना बहुत सारा जो काम है, जो आपका मेहनत है, एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके कहीं कोने में रखा है और कोई आया उसको चुरा लिया, चुराने से क्या हुआ कि आपकी जो भी सारी पूंजी रहती वो चली जाती थी। तो लोग क्या किए, इसको डिपॉजिट करना शुरू किए। जब वो डिपॉजिट किए मान लीजिए मंदिर में या किसी सिस्टम में, यानी राजा के पास, एक साहूकार के पास क्या करते थे, वो क्या करते थे अपने जो सोने चांदी जेवरात जो भी चीजें होते थे वो साहूकार के पास डिपॉजिट कर देते थे। डिपॉजिट करने से क्या होता था, उनको एक रसीद दे दिया जाता था। मान लीजिए कि एक साहूकार ने लिख के दिया कि आपका इतना सोना हमारे यहाँ डिपॉजिट है, जब भी आप इसको लेके आएंगे तो बदले में आप उतना सोना हमसे आप ले लीजिए। अब चीजें आगे बढ़ती है, जब ये चीजें होती है तो जो लोग ट्रैवल करते थे, यानी जो उस समय सौदागर थे, तो वो लोग ट्रैवल करते थे तो उनको प्रॉब्लम होता था। यदि आप सोना चांदी इस तरह की चीज आप लेकर ट्रैवल करते थे तो डाकुओं का खतरा होता था, बहुत सारे रिस्क होते थे। तो इसके लिए क्या करते थे वो लोग, जो साहूकार ने जो नोट दे दिया है यानी जो रिसीविंग दे दिया है उसी को ही वो क्या मानते थे, करेंसी मान लेते थे। यानी जाके दूसरे साहूकार को दिखाते थे कि मेरे पास देखिए इतना पैसा है इस साहूकार का, तो वो भी वैलिड मान लेते थे कि हाँ कि इसके पास इतना होगा, तभी इस पे क्या होगा कि वहां के राजा का, वहां के साहूकार का मुहर लगा है, तो उसको वैलिड मान लेता था और उसका व्यापार चलने लगा। धीरे 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 चीजें सिस्टम में ये चीजें चलने लगी, बल्कि सोना की जगह ये करेंसी का रूप ले लिया, यानी वो नोट चलन में आ गया। और बाद में इस नोट को सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी जब सेंट्रल सिस्टम आया, यानी जब राजा महाराजा ने अपनी तरह से पूरी कंट्रोल ले लिया शहर का, तो इस नोट को ही क्या किया, वैलिड कर दिया। जैसे आज आरबीआई इंडिया में क्या करती है, पूरे करेंसी को मैनेज करती है, तो इसी तरह ये करेंसी की शुरुआत हुई। दोस्तों, आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोन और फाइनेंस की ऐसी वीडियो लाते हैं।
यदि वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू बढ़ती है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।